पहली बार जब ऐसा हुआ तो एलेना को यकीन हो गया कि ये रोशनी की चाल है, नींद की कमी और वैनिटी के ऊपर टिमटिमाते फ्लोरोसेंट बल्ब का नतीजा है। वो अपने दांत ब्रश कर रही थी, उसकी आंखें थकान से भारी थीं। वो सिंक में थूकने के लिए झुकी और जब वो अपना मुंह पोंछने के लिए सीधी हुई तो शीशे में दिख रही औरत पहले से ही एकदम शांत खड़ी थी। उसके हाथ उसकी बगल में रखे थे। एलेना एकदम जम गई। उसके हाथ में तौलिया आधा उसके चेहरे तक आ गया था। शीशे में उसकी परछाई के हाथ में तौलिया नहीं था। उसकी परछाई गीली नहीं थी, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। होठों का एक टाइट छिपा हुआ मोड़ जो एलेना पक्का नहीं बना रही थी। बहुत मजेदार, एलेना ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। परछाई बोली नहीं, बस पलक झपकाई। बाईं आंख धीरे धीरे जानबूझकर बंद हो गई। एलेना अचानक डर के मारे बेसुध हो गई। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो शीशा फिर से नॉर्मल हो गया था। शीशे में औरत थकी हुई, पीली और डरी हुई लग रही थी, बिल्कुल उसकी तरह। अगले हफ्ते बाथरूम खामोश बगावत का मैदान बन गया। शीशे ने राज रखना शुरू कर दिया। जब एलेना एक पब्लिशर से मिले रिजेक्शन लेटर पर रोई तो उसका अक्स पत्थर जैसा बना रहा, आंखें सूखी और बोरिंग थीं। जब एलेना ने अपना हाथ ऊपर उठाकर एक टूटा हुआ नाखून चेक किया तो अक्स ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वो अलग हो रहा था। सिल्वर नाइट्रेट और शीशे के अंदर एक अलग असलियत बना रहा था। वो दूसरा बन रहा था। ब्रेकिंग पॉइंट मंगलवार को आया। एलेना एक डेट के लिए तैयार हो रही थी जिस पर वो जाना नहीं चाहती थी। उसने रूबी रेड लिपस्टिक की एक ट्यूब ऊपर उठाई। उसने उसका ढक्कन खोला, शीशे के पास झुकी। दूसरा नहीं झुका। दूसरा पीछे हटा, हाथ क्रॉस किए, गहरी निराशा के साथ अपना सिर हिला रहा था। बस करो, एलेना ने लिपस्टिक नीचे पटकते हुए फुसफुसाया। तो मैं हूं, वही करो जो मैं करती हूं। दूसरी ने अपनी बाहें खोली। वो बोली नहीं, बाधा के पार आवाज नहीं जा सकती थी, पर उसने एक शब्द साफ साफ कहा ताकि एलेना उसे पढ़ सके। नहीं। एलेना के सीने में घबराहट ठंडी और तेज बढ़ गई। उसने अपनी हथेलियां शीशे की ठंडी सतह पर दबा दी। ये मेरा दिमाग है, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पागलपन को सही ठहराने की कोशिश करते हुए। तुम मसली नहीं हो। तभी दूसरी आगे बढ़ी। वो एक सहजता से चली जो एलेना में नहीं थी, एक शिकारी जैसी शान। उसने अपनी हथेलियों को अंदर से शीशे पर दबाया जो एलेना की पोजीशन से बिल्कुल मेल खाता था। एक पल के लिए वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहीं। फिर दूसरी ने पहली रात वाली वही छिपी हुई मुस्कान दी। एलेना को एक ऐसा एहसास हुआ जिसे वो समझा नहीं सकती थी, जैसे उसकी नाभि के अंदर कोई चाबी घूम रही हो, एक क्लिक की आवाज जो उसकी हड्डियों में गूंजी। उसके हाथ के नीचे का शीशा अचानक गर्म हो गया। बाथरूम की हवा जो आमतौर पर नमी वाली थी तुरंत ठंडी और बासी हो गई। ग्रेविटी का एहसास बदल गया। एलेना आगे की ओर झुकी। उसे लगा कि वो कांच से टकरा जाएगी, लेकिन वो गिर पड़ी। ये खाली जगह में गिरना नहीं था, ये एक भारी चिपचिपे माहौल में धक्का था। वो लड़खड़ाई और सिंक के पोर्सलिन के किनारे फंस गई। लेकिन सब कुछ गलत था। रोशनी धीमी ग्रे और एक रंग की थी। हवा में पुराने सिक्कों की तरह मेटालिक टेस्ट था। एलेना घूमी। वो एक रेक्टेंगुलर खिड़की से बाहर देख रही थी। दूसरी तरफ उसका बाथरूम था, जो गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था और वहां खड़ी उसे देख रही थी, द अदर। लेकिन द अदर अब शीशे में नहीं थी। वो बाथमैट पर खड़ी थी। उसने अपनी बाहें फैलाईं, अपनी एलेना की बाहें फैलाईं और अपनी गर्दन घुमाई, फिजिकल फॉर्म के एहसास का मजा लेते हुए। मुझे बाहर निकालो, वो चिल्लाई, उस अदृश्य बैरियर पर अपनी मुट्ठियां मारते हुए। उसकी आवाज दब गई थी, शीशे के डायमेंशन की भारी ग्रे हवा में दब गई थी। बाथरूम में औरत उसे सुन नहीं पा रही थी। उसने अपनी ड्रेस ठीक की, रूबी रेड लिपस्टिक उठाई और उसे एकदम ठीक से लगाया। उसने अपने दांत चेक किए, शीशे के पीछे फंसी एलेना को आंख मारी और फिर हाथ बढ़ाया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने बाथरूम की लाइट बंद कर दी। एलेना अंधेरे में रह गई, अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद होते देख रही थी। अपने शरीर से बाहर वो बस एक परछाई बनकर किसी की लाइट वापस चालू करने का इंतजार कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करें।